माननीय उपमहापौर श्रीमती लीलाताई हाथीबेड़, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर जी, नागपुर महानगर पालिका कर्मचारी सहकारी बैंक के अध्यक्ष और सभी उपाध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बैंक के भागधारक और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं बैंक में जो कर्मचारी है, महानगर पालिका के जो भागधारक है इस बैंक के, उनके बच्चों के लिए विशेष रूप से जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे गुण लेकर जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। उसके साथ साथ जो हमारे लोग निवृत्त होते हैं, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी बैंक जो है वो बहुत पुरानी है और बैंक की अगर कोई परीक्षण करना है तो उसका ग्रॉस एनपीए कितना है और नेट एनपीए कितना है, ये पहले देखा जाता है। बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.42% है और नेट एनपीए 0.44% है। पर ऑडिट वर्ग में मुझे पता नहीं कि यहाँ बी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार से इसको ऑडिट में ए क्लास मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल जो बैंकिंग सेक्टर है उसका सबसे बड़े कैपिटल कोई है तो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और गुडविल, ये सबसे बड़ा कैपिटल है। और कोऑपरेटिव एक्ट के मुताबिक अब इस पे ड्यूअल कंट्रोल है। एक तरफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का भी कंट्रोल है और दूसरी ओर रिजर्व बैंक का भी कंट्रोल है। और रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ सालों में कोऑपरेटिव बैंकों में जो घोटाले हुए उसके कारण काफी सख्त भूमिका ली है और उन्होंने राज्य सरकार को अब उसके आगे जाकर अपने हाथ में कारोबार लिया है। बैंक की वृद्धि भी हो, कैपिटल भी बढ़े, टर्नओवर भी बढ़े और बैंक का प्रॉफिट भी बढ़े। जिसके पास पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट रखेगा तो उसको ब्याज मिलेगा और उसके साथ साथ जिसको कर्जा चाहिए उसको बैंक में कर्जा भी मिलेगा। तो जिन्होंने कर्जा लिया है वो कर्जा अगर समय पर वापस करेंगे तो बैंक की प्रगति होगी, और लिए हुए लोगों ने कर्जा नहीं दिया तो बैंक अड़चन में आ सकती है। और इसलिए संचालकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कोई भी बैंक अगर अच्छी होगी तो उसका श्रेय जो होता है वो संचालकों को जाता है। मैं भी कोऑपरेटिव में काम करता हूं, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, 5000 लोग मेंबर हैं और अभी टर्नओवर भी अच्छा है, प्रॉफिट भी ठीक मिलता है। उसके इनॉग्रेशन के लिए शेतकरी संगठन के नेता शरद जोशी, उनको हमने बुलाया था। वो काफी विद्वान थे, वर्ल्ड बैंक में थे और उन्होंने हमारे सामने एक बहुत अच्छी बात रखी। उन्होंने कहा कि सक्सेस इन कोऑपरेटिव is not the success of cooperative movement, it is the success of cooperative leadership who lead the cooperative। ने उसका अर्थ यही है कि अगर बैंक अच्छी चलती है तो इसका श्रेय कोऑपरेटिव मूवमेंट को नहीं है, पर कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाने के लिए जो नेतृत्व है वो किस प्रकार से निर्णय करता है, किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट है, किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार के विरोध में है, उसके चाल चलन, व्यवहार और चरित्र पर बैंक की सक्सेस स्टोरी डिपेंड होती है। और इसलिए आने वाले समय में ये बैंक को क्रेडिबिलिटी के साथ, गुडविल के साथ संभालना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी संचालकों पर है। और नए कोऑपरेटिव एक्ट में जब बैंक में गड़बड़ होती है तो अनेक संचालकों को जेल में जाना पड़ा है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी बैंक नागपुर महानगर पालिका कर्मचारी बैंक
अच्छा काम कर रही है और जो बैलेंस शीट मैंने देखी उसमें नफ़ा भी है, 1.71 करोड़ नफ़ा मिला है और मुझे लगता है कि ये ग्रॉस एनपीए ये भी निश्चित रूप से निकल जाएगा और इसलिए बैंक के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मैं आपको महापौर जी को एक बात का अनुरोध करूंगा कि हमने नागपुर महानगर पालिका की ओर से भांडेवाड़ी में एक नरसिंह मुंगजी और सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी दोनों को जगह दी है और मैंने आग्रह करके सिम्बोसिस के एग्रीमेंट में एक बात रखी थी कि नागपुर शहर के अंदर में जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेंगे उनको 15% सहूलियत मिलेगी और सिम्बोसिस ये वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है और शायद नरसिंह मुंगजी ये भी शायद उसमें भी ये एग्रीमेंट होगा। आप एक मीटिंग बुलाकर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, विशेष रूप से कर्मचारियों के बच्चे हैं, हमारे नागपुर की जनता के बच्चे हैं, होशियार लड़के हैं, सिम्बोसिस में और नरसिंह मुंगजी एडमिशन लेना बहुत कठिन है। हाँ, अब नरसिंह मुंगजी भी शुरू हो रहा है तो इसमें भी हमें निश्चित रूप से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी दयाशंकर जी ने कहा कि जो लोग निवृत्त हो रहे हैं उनको पेंशन मिल रही थी पर वो रिजर्व बैंक ने अब कैंसिल की है। तो बैंक में अभी इसमें मैं अभी सामाजिक काम करता हूं तो वीसा कंपनी है, वीसा कार्ड, तो उसके चेयरमैन मुझे मिले और अभी हम गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी ट्राइबल सेक्टर में 1200 स्कूल चलाते हैं और 1800 टीचर है। हम कोई सरकार से अनुदान नहीं लेते और 32,000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और अभी हमने तय किया कि 1 लाख बच्चे और 5,000 टीचर, ऐसा टारगेट रखकर हम काम कर रहे हैं। तो मैंने जो वीसा कार्ड है उनके तरफ से सब टीचर को वीसा कार्ड दिया है। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस से दुनिया भर की फैसिलिटी है और जो 300 रुपये भरना है वो भी महीने से भर सकेंगे, ऐसी सुविधा है। तो मैं वीसा कंपनी से बात करके ये कार्ड आपके कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को दिलाऊंगा, उसके भी बेनिफिट काफ़ी बड़े प्रमाण पर मिल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बैंक जहाँ है वहाँ कल्याणेश्वर मंदिर में हम लोग बहुत बड़ा मंदिर और वास्तु बना रहे हैं और मैंने प्रॉमिस किया है कि बैंक की जितनी जगह है उतनी जगह नए इसमें हम बांध के देंगे और जगह भी बांध के देंगे और वहीं एक हॉल भी बना रहे हैं ताकि अब इसके बाद आपका कोई भी कार्यक्रम इससे भी बड़ा हॉल होगा वो वही हो पाएगा जो आपके भवन में आप कर पाएंगे। 171 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। टेंडर निकालने का ऑर्डर भी मैंने निकाला है। अंडरग्राउंड पार्किंग भी है और शायद 3-4 महीने में उस कार्य का शुभारंभ होगा। और मुझे विश्वास है कि बैंक में ये नई बिल्डिंग बनने के बाद बैंक के एक्सपांशन के लिए भी आप जरूर और अन्य क्षेत्रों में इसका कैसे फायदा ले सकते हैं इसका जरूर विचार करिए। और आखिर जो भागधारक है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए और ये जो बेनिफिट है इसकी कौन सी योजनाएं बन सकती है और कौन सी योजना में इसका फायदा हो सकता है और कोऑपरेटिव में जो योजना हम लागू कर सकते हैं इसका भी अध्ययन बैंक के पदाधिकारी जरूर करेंगे ताकि हमें और भागधारकों को बेनिफिट कैसे दे सकेंगे इसका भी विचार हम कर सकेंगे। मैं विश्वास रखता हूं कि उत्तरोत्तर बैंक की प्रगति होती रहेगी और कर्मचारियों को तो ठीक तनख्वाह मिलेगा ही, पर जो भागधारक हैं उनको भी विशेष रूप से इसमें फायदा होगा। मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि अभी हमने जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो ज्येष्ठ नागरिक होते हैं और उनका एक संगठन बनाया, दत्ताभाऊ मेघे उसके कार्याध्यक्ष, मैं अध्यक्ष हूँ। और अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक की 5 बसेस हैं
और जो 60 साल के ऊपर ज्येष्ठ नागरिक है उनको हम फुकट में गोवा में लेके अपना शेगांव में और माहूर में, अंबोरा में अनेक जगह यात्रा करने के लिए ले जाते हैं। और उनके लिए अब इस बार कोशिश कर रहे हैं कि खेलने के मैदान ज्येष्ठ नागरिकों के लिए हो, उनके लिए मनोरंजन के लिए कुछ चीज़ें हो। तो ये जो सेवानिवृत्त परिवार है उनको कैसे बेनिफिट मिले, इसके बारे में हम सब लोगों ने जरूर सोचना चाहिए। मेरे मन में भी ये बात है और मैं महापौर जी को भी प्रार्थना करूंगा कि हमारी बहुत से अच्छी अच्छी मैदानें हैं और उन मैदानों को अच्छी तरीके से विकसित करके वहाँ ज्येष्ठ नागरिकों के लिए भी विरंगुड़ा केंद्र हो, खेलने के लिए कुछ हो, ताकि अपने जीवन में वो आनंद मिला सके। ऐसे उपक्रमों में जरूर हम उनके लिए कोशिश करें। हमने दिव्यांगों के लिए एक पार्क भी बनाया है पूर्व नागपुर में, सूर्यनगर में, ताकि हमारे जो दिव्यांग भाई बहनें हैं वो वहाँ जाकर दिन भर आनंद ले सकती है। अब ज्येष्ठ नागरिकों के लिए भी ऐसी क्या योजनाएं बन सकती है, इसका विचार हमने करना चाहिए। अभी विशेष रूप से 60 साल होने के बाद तबीयत बिगड़ जाती है तो डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है। अभी हमने ये कोशिश की कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को 100 रुपये में चश्मा दिया, 2500 से ज़्यादा लोगों को कान में सुनने में नहीं आता, उनको यंत्र लगा के दिया और बड़े प्रमाण पर लोगों की सेवा करते हैं। अभी उत्तर नागपुर में कमाल टॉकीज चौक में हमने एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस सेंटर खोला है। जो 18,000 रुपये में MRI मिलता है वो 1200 रुपये में देते हैं। जो पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए बाहर 20,000 रुपये लगते हैं वो 200 रुपये में देते हैं और 500 रुपये में अभी डायलिसिस कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि वो 100 रुपये में लोगों को मिले ताकि गरीब लोगों का फायदा हो। उसी में 100 रुपये में एक्सरे भी निकलता है। और ऐसे ही सेंटर अब हम लोग विदर्भ में खोल रहे हैं ताकि जो निवृत्त लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनको भी हम आधार दे सकें, उनके जीवन में भी कुछ मदद कर सकें। महानगर पालिका के कानून में भी किस प्रकार की मदद कर सकते हैं, इसका जरूर महापौर जी विचार करेगी और उन निवृत्त लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए जरूर उनको सहयोग करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार जिन विद्यार्थियों को आज स्कॉलरशिप के रूप में जो कुछ बैंक के तरफ से मिलने वाला है उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और जो विशेष रूप से निवृत्त लोग हैं उनके भी उज्जवल जीवन की कामना करते हुए, उनको भी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।